सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए हमारी बात सुनने के लिए। चूंकि कैंपेनिंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है, कल 4-5 बजे तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे एक बैन लगेगा, कैंपेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अब तक ये देख रहा था, सुन रहा था, किसी भी हमारी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो यहाँ के लोगों की जरूरियात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इस पे कहीं पर भी किसी ने बात नहीं की। चाहे यहाँ पकड़ दकड़ की बात हो, इस पे बात नहीं हुई। तो मैं आप लोगों से और आपके नाजरीन जितने भी हमें देख रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि हम अपना वोट आज बड़े सोच समझ कर डालें, अपना वोट तब्दीली के लिए डालें। अगर आपको लगता है कि हमारे साउथ कश्मीर से, चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आज पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तनकीद करूंगा। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि खुदा के लिए अगर नॉर्थ कश्मीर में एक तब्दीली आ रही है तो साउथ कश्मीर में क्यों नहीं। अगर आज आपने अपना वोट का इस्तेमाल ना किया तो 5 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तनकीद फिर ना करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मुद्दों पे आज वोट दें। झूठे वादों, झूठे नारों पे वोट ना दें। अगर आपको लगता है कि साउथ कश्मीर के हमारे पार्लियामेंट मेंबर जनाब हसनैन मसूदी साहब ने अच्छा काम किया, तो मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उसको और एक मौका दें। अगर आपको लगता है कि हमारे मसूदी साहब ने अच्छा काम नहीं किया, तो आज तब्दीली लाए। अगर आपको लगता है कि महबूबा जी ने, पीडीपी ने अच्छा काम किया, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और आरएसएस को लाया, तो आप और एक मौका पीडीपी को दें। और अगर आपको लगता है कि अच्छा काम नहीं किया, तो आज तब्दीली करें। मैं एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कैंडिडेट, जिसका चुनावी निशान बाल्टीन है, मैं गुजारिश अपने तमाम वोटर्स से, अनंतनाग, कुलगाम, राजौरी, पुंछ, जैनपुरा के तमाम गयूर आवाम से गुजारिश करूंगा कि अपने वोट का आप इस्तेमाल करें और तब्दीली के लिए इस्तेमाल करें। 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं आप सबको ये गुजारिश करूंगा कि एक आम घर के लड़के को, एक आम घर के पॉलिटिकल वर्कर को एक मौका दे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। यहाँ के बेरोजगारों की बात करूं मैं, यहाँ की महंगाई, चाहे वो बिजली फीस हो, यहाँ की पकड़ दकड़, उस पर बात करूंगा। बाकी अगर आपके कुछ सवालात हैं आप पूछ सकते हैं। सर, अगर आप मुझसे पूछेंगे, कंपटीशन कोई भी हो, मैच कोई भी हो, टफ होता है। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूं, मैं दिल से आपके सब लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। सियासी इस्तेसाल इतना हुआ है कि सियासत पे कोई भरोसा करने वाला ही नहीं है। लेकिन जो हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा, उससे मैं बड़ा एनकरेज हुआ। आज यहाँ का नौजवान वोट डाल रहा है, इससे मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिली। यहाँ की जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्ट्री में रही हैं, 5%, 10% में आपके एमएलए भी बने, पार्लियामेंट मेंबर भी बने और आपके चीफ मिनिस्टर भी बने। जिस दिन 90% जो घर में बैठते हैं, जिस दिन उन्होंने वोट डाला, उस दिन तब्दीली होगी। वो 5-10%, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की हो। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने यहाँ पर शेख साहब से लेकर उमर साहब तक सरकार बनाई, हुकूमत की। यहाँ पर उन्हीं 5-10% को एकोमोडेट किया गया। ठेकों के जरिए, मुलाजमत के जरिए वो लोग वोट डालेंगे और वो लोग इन्हीं पार्टीज के लिए वोट डालेंगे। जिन 90% के साथ इस्तेसाल हुआ, जिस दिन उन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया, वो जरूर इनके खिलाफ वोट डालेंगे। अगर पीडीपी उन्होंने सरकार यहां पर बनाई, जेके बैंक स्कैम, जो कि बहुत रिलेवेंट है आज के इस इलेक्शन में, तो वही 4-5 मसेरे पुफेरे भाई बहन आपके वोट डालेंगे, आपकी कैंपेन करेंगे। वो 90% जिनके साथ इस्तेसाल हुआ, जो एमएससी करके जिनको बैंक की नौकरी नहीं मिली, जिनको रोजगार नहीं मिला, वो उनके खिलाफ वोट डालेंगे। मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए आज इस जुल्म का जवाब आप अपने वोट से जरूर दें। मैं आपसे ये गुजारिश करूं
कि मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता, न हमारी पार्टी न हमारा लीडर। चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, एक एनडीए का ब्लॉक है और एक इंडिया का ब्लॉक है। मैं दोनों ब्लॉकों से कोई तवक्का नहीं रख सकता। अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज तवक्का रखती हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी ब्लॉक से अगर आपको लगता है कि 370 और 35 से हमसे लिया गया, हम पे जुल्म हुआ, कोई भी ब्लॉक ये कल ऐलान करे कि हम 370 वापस देंगे, मैं उस ब्लॉक का बहसीती कैंडिडेट सपोर्ट करूंगा, ओपन सपोर्ट करूंगा, मैं अपना कैंडिडेचर वापस लूंगा। अगर कोई ब्लॉक ये बताए कि हम 370 वापस देंगे, नहीं तो खुदा के लिए यहाँ के लोगों को आप बेवकूफ ना बनाएं। अगर महबूबा जी, उमर साहब और बाकी जितने भी हमारे लीडर इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, फिर आपस में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी के लिए। जहां तक अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मुझे मौका मिला और पूरी उम्मीद है कि नौजवान अगर वोट निकले, ये 90% अगर वोट निकलते हैं, तो अगर मैं वहां जाता हूं, मैं अपने बेरोजगार लड़कों की जो नशे की लत में पड़े हैं उनकी बात वहां पर जरूर रखूंगा। मैं यहाँ की जो महंगाई है, चाहे वो हमारा बिजली फीस हो, इसके बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ की पकड़ दकड़ पे किसी का ममेरा, किसी का मसेरा, किसी का चचेरा भाई अगर वो स्टोन पेल्टिंग में है या कभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज की है, उसको पासपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और मुझे पूरी तवक्का है कि इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे बात ही नहीं हुई, जिन मुद्दों पे इलेक्शन के लिए वोट ही नहीं मांगे गए, इन मुद्दों पे वोट जरूर मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन उम्मीदों पे खरा उतरूं। इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन परसेंटेज विल बी अप, जब परसेंटेज ऊपर जाएगी। मैंने वाजह किया कि अगर वही 5 या 10% हुए तो यही पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगी जिन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को, कुछ ठेकेदारों को एकोमोडेट किया है। वो नारे जरूर लगाएंगे। अगरचे महबूबा जी का नारा मिल्क और टॉफी था, वो जो जेके बैंक स्कैम में फंसे हैं वो महबूबा जी के नारे आज भी लगाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी सरकार ने किसी के घर में 4-5 मुलाजिम लगाए हैं, किसी का गला घोंट के, मेरिट को छोड़ के, वो तो उन्हीं को वोट डालेंगे। मेरी गुजारिश इसीलिए ये है कि हम ज्यादा मतदान करें, ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें एक तब्दीली के लिए। मैं ये कहूंगा कि जनाब रिजल्ट अनसर्टन तभी होंगे जब 100% वोटिंग यहां पर होगी। मैं अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करूंगा सर, मैं वहां के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मेरा सलाम उनको। आज मुझे लगता है कि जितनी भी वहां पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 5 जून को जवाब जरूर मिलेगा। मेरा सवाल ये है यहाँ की एजेंसी से कि अगर वहीद परा साहब पे, वो हमारा भाई है, इंजीनियर रशीद साहब भी हमारा भाई है, अगर दोनों पे एक ही इल्जाम है, फिर वहीद परा साहब को मौका क्यों मिला? इंजीनियर रशीद साहब को बंद क्यों रखा गया? वहीद परा साहब को मौका शायद इसलिए मिला क्योंकि वो बाजी महबूबा मुफ्ती साहिबा के बहुत क्लोज हैं, पीडीपी के साथ हैं, शायद आज भी नागपुर का आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। तो मेरी गुजारिश यहाँ के लोगों से ये रहेगी, अगर नॉर्थ कश्मीर से एक तब्दीली आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर चुनावी निशान हमारा बाल्टीन है, यहाँ पर भी तब्दीली जरूर आएगी। स्टेप है सर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जमाती इस्लामी की आपने बात की, डेमोक्रेसी जितनी मजबूत हमारे मुल्क में, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में होगी, बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं आज उन तंजीमों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जिनकी सोच ये है कि आपके वोट से आपका नुकसान होता है। असल में हमारे वोट ना डालने से यहाँ हमेशा गरीबों का नुकसान हुआ है, गरीबों पे जुल्म हुआ है। तो मैं इस कदम का बड़ा उनका अप्रिशिएट करता हूँ।